हेलो गाइस। मेरा नाम सोनिका है और ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे मुझे कुछ खास पता नहीं है कि मुझे क्या बोल। हाँ, पर मैं इतना बोलना चाहती हूँ। जिनके पेरेंट्स जल्दी चले जाते हैं तो इसलिए उनके जीवन में एक अलग खालीपन होता है। जैसे कि मेरे जैसे कि मेरे पापा पहले चले गए थे और उसके बाद अभी जल्दी में मेरी मम्मी भी चली गई है दुनिया से। तो उसके बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती है। इंसान के जीवन में वैसे तो दोनों का ही होना जरूरी होता है, पर अगर कोई एक भी है तो भी बड़ी बात। इतना ही कहना चाहती हूँ कि जाना तो सबको ही है एक दिन, मतलब सबकी लाइफ। तो यही कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके पहले जल्दी सब चले जाते हैं, वो उस चीज को समझ भी सकते हैं कि कैसा लगता है उनके के वहाँ। बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो पेरेंट्स ही करते हैं, और अगर वो नहीं होते तो फिर वो सपोर्ट हमें कोई नहीं कर सकता है बिल्कुल में। आप हम लोग कहने लग जाते हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो नहीं है जो इंसान सबके सामने होता नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, क्या पता उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा हो लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा हो। तो ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए। वैसे ही जब इन किसके घर में ऐसी चीजें हो जाती है वो वैसे बहुत परेशान है। फिर भी लोगों के मुंह बंद नहीं होते, वो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, परेशान करते ही रहते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मेरे ही नहीं, ऐसा किसी के घर में भी हो ये तब वो किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत लोग अच्छे भी आते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि वो खाली बच्चों को खाली परेशान करने के लिए आते हैं। जैसे कि उनको उस वक्त भी किसी के जाने का कोई दुख नहीं होता, वो ऐसे में भी उनको बस परेशान करने ही आते हैं। मतलब अगर कोई इंसान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है तो उसको कहेंगे ये होता नहीं है, मतलब तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं होता। जिसके घर में गया होता है अगर वो रो नहीं रहा तो क्या पता उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा हो। और अगर अगर रोने से ही सब संभल पाते तो हर इंसान रोता ही है। इसमें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई इंसान किसी के घर में खत्म हो जाता है तो अगर आप उन्हें मतलब हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम आप उन्हें परेशान मत करो। और आप आए हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहे हो आप तो कोई बात नहीं। आपको और ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आप लोग नहीं आओगे तो वो काम हो नहीं पाए। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों को लगता था कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, मुझे परेशान करने के लिए बहुत कुछ किया था और अभी भी कर रहे हैं। उनके पास बस यही काम है क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम इनके मतलब हम इन्हें टॉर्चर करते हैं, क्योंकि जब है ही नहीं कोई तो अब कौन बोलेगा। इनकी तरफ से कौन बोले, इनकी तरफ से तो कोई आ नहीं बोलने वाला, तो बस वो बस यही करते हैं। मुझे बहुत उन पे गुस्सा आता है। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। सब मैंने सोचा कि ऐसे बात को बोल देती हूँ ताकि और कुछ सुन रहे हैं लोग तो उनको समझ में आ जाए, आगे वो किसी के संग ऐसा ना आ जाए। मुझे तो नहीं कहते।